This is our circuit diagram. Here, the positive terminal of the battery is connected with the positive terminal of the voltmeter. Further, the negative terminal of the voltmeter is connected with the positive terminal of the ammeter. Further, it is connected with the rheostat. Here is our switch and this is our battery. So, we will connect the positive terminal of the battery with the positive terminal of the battery eliminator and negative terminal of the battery with the negative terminal of the battery. Now we will find the least count of the voltmeter and the ammeter. So let's find the least count of the ammeter. To find the least count of ammeter, we use the formula range by the number of interval. Here the range will take the 5 and the number of intervals that the lines between from 0 to 5 is 10. So we take number of interval 10. From this we get 0.5 as a least count of the ammeter. Next is least count of the voltmeter. Here we take range 0.5 from the voltmeter and range is 10. So from this we get 0.05 voltmeter least means. It means every single line in ammeter is 0.5 and every single line in voltmeter that is 0.05. अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप कि पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, नेगेटिव इज कनेक्टेड विद नेगेटिव. यहाँ पर सप्लाई अब आ रही है 2 वोल्ट की. यहाँ से हम कर देंगे पावर ऑन. पावर ऑन करने पर आपने क्या देखना है, ये इस रियोस्टेट की हेल्प से आपने देनी है इसको की वैल्यू प्रोवाइड करनी है और एमीटर की जो भी रीडिंग आएगी वो आप इस टेबल पे, ये जो टेबल है यहाँ पे नोट कर लोगे. ठीक है, सबसे पहले आपने नोट करनी है वोल्टमीटर रीडिंग, आफ्टर दैट आपने फाइंड करनी है एमीटर रीडिंग और लास्ट में आपने क्या फाइंड करनी है रेजिस्टेंस. इन दोनों की रेशियो लेके आपकी आ जाएगी रेजिस्टेंस. सबसे पहले हम दे रहे हैं वोल्टमीटर की रीडिंग को. सपोज हमने यहाँ पर इसको सेंटर में 5th लाइन पे कर लिया. ठीक है, ये 5th लाइन जो है वहाँ पर हमने कर लिया. इट मीन्स ये 5th पॉइंट पे हो गई. यहाँ से आपने लाइंस काउंट कर लेनी है. कितनी लाइंस है? 5 लाइन. इसका हमने लीस्ट काउंट अभी फाइंड किया था वोल्टमीटर का, वो है हमारा 0.05. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टमीटर. 0.05 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमारे पास रीडिंग कितनी आ गई इसकी 0.25. मीटर की यहाँ पर रीडिंग है वो क्या है आपकी 0.25 वोल्ट. आगे लिखो यहाँ पर वोल्ट. ओके, अब हमने देखना है कि आपने जितनी वोल्ट अप्लाई की वहां पर करंट पे देखो 5th लाइन पे है. मींस ओम लॉ ने क्या बोला था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. तो यहाँ पर हमारी ये भी 5th लाइन होगी. एमीटर का हमने लीस्ट काउंट फाइंड किया था, काउंट दिया है एमीटर का. लीस्ट काउंट अभी हमने फाइंड किया, वो कितना आया 0.5. ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है प्रॉपर रीडिंग. तो 5th लाइन पे यहाँ पे रीडिंग आई है तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो लीस्ट काउंट के साथ. तो यहाँ पर हमारे लीडिंगली मल्टीप्लाई करके आ गया 2.5 मिली एमीटर. तो मिली एमीटर में रीडिंग आ गई आपकी एमीटर की और वोल्टमीटर की. सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट रीडिंग लेंगे, नेक्स्ट रीडिंग हम ले रहे हैं, यहाँ पर हमने वोल्टेज सप्लाई कर दी 0.5. तो 0.5 तक जो है पूरी टोटल रीडिंग सिंपल ही आ रही है. ठीक है, तो ये इंटरवल 0.5 है. ठीक है, मतलब 10th लाइन है. तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ तो ये आ जाएगा 0.5 वोल्टमीटर. सिमिलरली यहाँ पर रीडिंग कितनी आ रही है 5. ठीक है, प्रोपोर्शनल है तो 5 रीडिंग आ गई. तो 5 के साथ 0.5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 मिली एमीटर. ये रीडिंग आ गई. इसी के अकॉर्डिंगली हम नंबर ऑफ रीडिंग यहाँ पर लेंगे. ठीक है, और फिर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे. So here now we will find the resistance from voltmeter and ammeter readings. So firstly we will convert our current that is given in milliampere into ampere. So for this we will multiply it with 10 raised to power minus 3 and ampere. So let us substitute the values of volt and current here. So on solving we will get the result this one.
ग्राफ बनाना है हमने इनमें। हमारे पास वोल्ट मीटर की रीडिंग और एमीटर की रीडिंग दोनों आ गई है। तो वैसे तो आपने इसको ग्राफ पेपर पे बनाना है। एक ग्राफ हम बना के देखते हैं कि जो भी वोल्ट मीटर की रीडिंग है, आई आपने ले लिया, एक्स एक्सिस में आपने ले लिया आई करंट, एंड वाई एक्सिस में आपने ले लेना है वोल्टेज। ओके, तो जो भी वोल्टेज हमारी आई है और करंट आया है उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर इंटरवल्स ले लेने हैं। ठीक है, अब देखिए जब वोल्ट मीटर की रीडिंग थी आपकी 0.25, ठीक है, तो आपकी एमीटर की रीडिंग कितनी आ रही है 2.5 इंटू 10⁻³ तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ। सिमिलरली जब आप नेक्स्ट रीडिंग लोगे 0.5 तो आपकी रीडिंग कहाँ आ रही है 5, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी रीडिंग आ जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट रीडिंग, ऐसे ही आपकी जो प्रॉपर रीडिंग है वो सारी इंटरवल की v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i के अकॉर्डिंगली सारी रीडिंग आ जाएंगी। ओके, फिर आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये आपका आ गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, थैंक यू सो